नमस्कार दोस्तों, यस हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अंकित शर्मा आज फिर गांव खोड़ा में पहुंचा हूँ। ये झज्जर जिले में पड़ता है, ठीक। और यहाँ पे जैसे गांव में जाते हैं, आपको बताते हैं भाई जो गांव की हालातें हैं वो आपको दिखाते भी हैं, और साथ ही साथ सरपंच हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। यहाँ पे भावी उम्मीदवार जितेंद्र कुमार जी हैं, उनसे पूछेंगे और उनसे बातचीत करेंगे भाई आने वाले सरपंच के पद पर ये क्या कुछ करेंगे और क्या नहीं करेंगे, वो तो यही बताएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। दिवाली की और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, दिवाली की आपको भी और आपके परिवार को भी हार्दिक शुभकामनाएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी टीम का जी, और मेरी तरफ से और मेरे पूरे गांव की तरफ से दिल की गहराइयों से धन्यवाद आपकी टीम का। और जो आप पहली बार मैं किसी को अपना इंटरव्यू दे रहा हूँ जी, उसके लिए भी बार बार धन्यवाद आपका। और आप आगे जो कुछ पूछना चाह रहे हो मैं बिल्कुल बताने के लिए तैयार बैठा हूँ। जी, आप चाहे राजनीतिक मुद्दे के बारे में पूछे या मेरे गांव की समस्या पूछे, जी। जो भी पूछे आप पूछो मेरे से, मैं बताऊंगा आपको। तो जितेंद्र जी, सबसे पहले कि राजनीति आपने क्यों चुनी? सर मेरा नाम जितेंद्र कुमार अन्ना खोड़ा से हूँ मैं। जी, राजनीति नहीं चुनी है मैंने चुनी है मानव सेवा। जी, मानव सेवा के लिए मैं अभी आगे बढ़ चढ़ कर आया हूँ और मेरी नीति पिछले लगभग 12 साल से लगी हुई है। जी, और जहाँ से मैंने अपनी स्टार्टिंग की थी मानव सेवा की, वो की थी मेरे गांव के साथ में एक मेला भरता है जी, बाबा गोगा का खानपर गाँव में। जी, जी, वहाँ जैसे बड़े बुजुर्ग पहले पानी पिलाते थे, हम भी वहाँ पहली बार गए थे आज से 11 साल पहले, जी, 500 लीटर पानी लेके। जी, और आज हमारी वो सेवा चलती चलती आज कम से कम 12 से 15 हज़ार लीटर पानी हम वहाँ लोगों को 48 घंटे में पिला रहे हैं और वहाँ फुल सेवा दे रहे हैं पूरे गांव की तरफ से। आने जाने वाले के लिए दवाई की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, उनके पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था। वहाँ से धीरे धीरे करके मेरी शुरुआत हुई। उसके बाद में मैंने अपनी एक कमेटी बनाई जिसका नाम है गांव खोड़ा विकास कल्याण समिति। खोड़ा विकास कल्याण समिति में लगभग गांव के मेन मुख्य आदमी हैं जी, जो मेरा हर काम में साथ देते हैं। उस कमेटी की ओर से धीरे चलते चलते मेरे को थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ, नॉलेज हुई मानव सेवा की। और मानव सेवा के लिए हमने और मेरे गांव के साथ युवा साथियों ने मिलकर बहुत बड़े बड़े काम किए। इस फील्ड में उतरने के बाद जैसे हम थोड़ी थोड़ी सेवा करने के लिए उतरे, उसके बाद में हमें पता चला जो हमारे पूर्वज योगदान दे के गए हैं मंदिर का, धर्मशाला का, उन्होंने उस टाइम में जो हमें योगदान दिया, हमारे गांव को योगदान दिया था। जी, 2 साल पहले मैं उनको सूरत से बुला के लेके आया लाला जियों को, जी, और पंचायत के द्वारा समस्त खोड़ा वासियों के द्वारा उनका सम्मान किया गया। सम्मान करने के बाद में जो हमारे गुलिया भाई हैं, सेठ हैं, जो भी हैं, उन्होंने उसी टाइम पंचायत को 5 लाख रुपए दिया डोनेशन स्कूल की मरम्मत के लिए। और उनके भी बहुत अच्छे विचार थे कि हम आज फिर हमारे गांव के साथ करें। उसके बाद में जो गांव की साफ सफाई थी, सबसे बड़ा कार्य था हमारा गांव के तालाब का, जो आज से 29 साल पहले सफाई हुई थी तालाब की हमारे की। और 29 साल के बाद में युवा संगठन ने फिर दोबारा 2020 में उसकी सफाई करवाई है। उसमें जोक हो चुके थे, साफ हो चुके थे, उसमें जहाँ तक थी गंदगी थी। पंचायतें हमारी पिछली पंचायतें जो थी उसका टेंडर उठाती थी ठेके के रूप में बच्चों के तौर पे। और युवा शक्ति ने आगे बढ़ चढ़कर गांव से चंदा इकट्ठा किया। पंचायत का उसमें एक पैसा नहीं, सरकार का उसमें कोई योगदान नहीं था, एक पैसे का योगदान था युवा संगठन का, युवा पीढ़ी का, पूरे गांव का योगदान था। हमने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार चंदा इकट्ठा किया। और पहली बार शायद उस विषय में मेरे गांव में पंचायत हुई थी जो 3 घंटे 32 मिनट आपका टाइम दे चुकी है। 3 घंटे 32 मिनट की लंबी जो मेरे गांव की पंचायत चली थी, उस समय हमें अनुभव हो गया था कि हाँ आज मेरा गांव एक साथ खड़ा है। जल स्तर की मेरे गांव में सबसे बड़ी समस्या थी। और आज मेरे गांव का जल स्तर जो 2009 में 7 में था, उससे 2 फुट ऊपर है। हाँ, युवा साथियों ने मिलकर गांव के जल स्तर को बचाया है। युवा साथियों का योगदान है शिक्षा की ओर, स्कूल की मरम्मत, स्कूल की देखरेख। आज मेरे गांव के बच्चे हरियाणा में नंबर 1 है। आप कहीं से रिकॉर्ड उठा के देख लो, सरकार हमें सहायता नहीं दे रही। जहाँ मर्जी हमारे से पूछ लेना,
सरकार का इस खोड़ा गांव के अंदर कोई योगदान नहीं है। नहीं शिक्षा में योगदान है, नहीं चिकित्सा में योगदान है, नहीं किसी खेल की तरफ ध्यान दे रही है सरकार। जो भी कुछ कर रहे हैं मेरे गांव के वजूद पर हम कर रहे हैं और आगे उम्मीद रखेंगे सरकार शायद हमारी तरफ ध्यान दे। रही बात राजनीति की, राजनीति के मुद्दे से मैं इलेक्शन में नहीं उतरा हूँ। इलेक्शन लड़ने का मेरा कोई विचार नहीं था। मेरे गांव के जो कैंडिडेट बाकी है लगभग साल 2 साल से मेहनत कर रहे फील्ड के अंदर इलेक्शन लड़ने के लिए। उसके बाद में मेरा विचार था बाहर जाने का, अपनी सर्विस करने का, लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने मेरे को अनुभव सिखाया, मेरे को बताया कि गांव में ये ऐसे ऐसे करके दिक्कत है। सबसे बड़ी मेरे गांव में दिक्कत है पुलिस प्रशासन की वजह से, बिजली वालों की वजह से। उनका नहीं तो कोई टाइम है गांव में एंट्री करने का, नहीं जाने का कोई टाइम टेबल नहीं। जिस मस्जिद दरवाजे पे जाके खड़े हो जाते रात को 2 बजे। और युवा साथियों की सोच के अनुसार हम चले हुए हैं। क्या कारण है ये कारण समस्या मेरे गांव का है। नहीं, पुलिस का रात को 2 बजे, पुलिस का रात को 2 बजे का लगा, क्योंकि इसके पास अब कोई चौकीदार नहीं है। सही बात तो ये गांव का चौकीदार नहीं है। आज तो मेरे गांव का सरपंच आज तक मेरे पंचायत में आकर नहीं देखा उसको, तो गांव की रखवाली कैसे होगी? अब जो ये युवा जागरूक हुए हैं उनकी वजह से हमें पता चला भाई सरपंच की जो मैन पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मेरे गांव से लगभग 40 से 50 लाख रुपए ना जाए चौकी और आपके बिजली बोर्ड में जा रहे, सरकार के बिजली बोर्ड में। वो रात को 10 बजे भी आ जाते हैं छापा मारने के लिए। जबकि मेरे गांव के आज के दिन लगभग 15 बिल ऐसे हैं जो पेंडिंग पड़े हैं। गांव के हर कैंडिडेट ने अपना बिल भरा हुआ है। साफ सुथरी जिंदगी मेरा गांव जीना चाहता है और इसी की वजह से मैं जो अब उतरा हूँ ये राजनीति के अंदर सिर्फ मानव सेवा के लिए। सरपंची का इलेक्शन जो पुराने इलेक्शन लड़ने वाले हैं काफी टाइम से 1952 से सरपंची का इलेक्शन लड़ते आ रहे, लेकिन मेरे गांव को कभी संतुष्ट नहीं कर पाए। आज मेरे गांव में स्टेडियम की कोई सुविधा नहीं है। आज मेरे गांव में टीचरों की पोस्ट टूटती जा रही है, लेकिन पंचायत कुछ नहीं कर रही। और आज मेरे गांव में मेडिकल सुविधा नहीं है। आज मेरे गांव में बैंक की सुविधा नहीं है। समस्या कहीं ना कहीं मेरा गांव पिछड़ा हुआ है। पिछले 2-3 साल से युवा जागरूक है, लगे हुए अपनी मेहनत के ऊपर लगे हुए हैं। हर एक इंसान को हमने जगाया घर जाता। अब आगे मर्जी है सरकार की। सरकार अगर हमारी तरफ ध्यान नहीं देगी तो आने वाले समय में 2024 में जो इलेक्शन होने हैं उस पर हम पूरी सरकार को मजबूर कर देंगे। मेरे गांव में घुसने नहीं देंगे। जैसे गांव आपको सरपंच का पद दे तो आप क्या करोगे? अगर गांव मेरे को सरपंच का पद देता है, आशीर्वाद पूरा गांव अगर मेरे को देता है, तो सबसे पहले मेरा ध्यान रखने का दायित्व है मेरे गांव के सम्मान का। मैंने हर फील्ड में मेरे गांव के सम्मान के लिए काम किया है। वो चाहे किसान आंदोलन हो, वो चाहे लॉकडाउन हो, वो चाहे गांव की साफ सफाई हो, वो चाहे जल स्तर का हो या फिर शिक्षा का क्षेत्र हो। गांव के सम्मान के लिए मैंने काम किया है आज तक और आगे भी मैं करता रहूंगा। हर जन के लिए काम करूंगा, मैं किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए काम नहीं करूंगा। और सबसे बड़ा फैसला मेरा ये है, अगर मेरे गांव का आशीर्वाद मेरे को पंचायती तौर पे मिलता है सरपंच पद के तौर पे, तो मेरी पंचायत हर 6 महीने जो हमारा एक स्थान निर्धारित होता है अपने पंचायत के लिए, वह पंचायत करेगी खुद और पूरे गांव को डिटेल बताएगी हमारे पास ये बजट है सरकार की ओर से, हमने ये काम करवाने हैं और आप सबका योगदान चाहिए। क्योंकि आज अगर मेरे को पूरे गांव की जरूरत है तो सच्चाई तो ये है आज के 5 साल बाद भी उतनी ही जरूरत मेरे गांव को मेरे को पड़ेगी। खेल के बच्चों के लिए क्या है? खेल के बच्चों के योगदान के लिए दिन रात हम परिश्रम कर रहे हैं। मेरा गांव खेल के क्षेत्र में सबसे आगे। 2009 में हमने टूर्नामेंट करवाए थे और टूर्नामेंट के बाद में कुछ टाइम के बाद रुझान हमारा ऐसा बना था, लड़के और लड़कियों की 5 टीम हमारे ग्राउंड में उतरी थी मैदान में। और जिस गांव के मैदान में 5 टीम कबड्डी की सुबह शाम प्रैक्टिस करती है तो शायद कहीं ना कहीं क्षेत्र में वो बहुत आगे। जो गरीब परिवार के बच्चे उनके लिए क्या करोगे? गरीब परिवार के जो बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल शिक्षा का जो प्रबंध हमारे से होगा, हम वो हर संभव प्रयास करेंगे। शिक्षा और खेल के दोनों बच्चे गरीब? शिक्षा और खेल के दोनों बच्चे गरीब हैं। आज से करीब 20 दिन पहले मेरे गांव में जो टूर्नामेंट में नेशनल में सिलेक्शन हुआ था उनका सम्मान हमारे गांव में हमने किया है। और सम्मान करने के बाद में जो हमारी बड़ी पार्टी है, लाला जी बॉम्बे से आए हुए थे जगदीश प्रसाद,
और उनसे पूरे गांव ने और हमने भी रिक्वेस्ट की, सर जो खेलने वाले बच्चे अंतर्राष्ट्रीय सतर पे जो जाने वाले बच्चे हैं उनके लिए हमें क्या करना चाहिए या आपके गांव के लिए क्या करोगे। तो लाला जियों का आरसी भाई थे, हमारे गुलिया भाई थे, उनका यही कहना था जो बच्चे खेल में अव्वल हैं, खेलने के लायक है, कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं, उन बच्चों की जिम्मेवारी मेरी है। आने वाले 12वें महीने की 2 तारीख को गांव की पंचायत करवाएंगे, पंचायत करवा के लाला जी की जिम्मेवारी लगाएंगे। उनके खुद के पुल है, खुद के उनके कोच होंगे। पीछे जो 6 कैंडिडेट हो रहे हैं सरपंच के पद पे, तो गांव आप पर विश्वास क्यों करें? सर कहीं ना कहीं मैंने गांव का दिल जीता है, अपनी सेवा करके दिल जीता है। मैं एक मेहनत मजदूरी करने वाला बच्चा हूँ। पिछले काफी लगभग 2 साल से जो अपने बाउंड्री रोड के ऊपर मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ, वो चाहे ठेकेदार के रूप में करता हूँ चाहे कैसे भी करता हूँ। और उसके बदले भी फिर जो मेरे गांव की खोड़ा विकास कल्याण समिति है, उसकी तरफ से पूरे गांव में जल की जो समस्या थी, चाहे वो शादी में जल की जरूरत हो, वो कहीं भी जरूरत हो, ग्राउंड में हो, घर में हो, हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री जल सेवा पिछले 4 साल से चल रही है खोड़ा विकास कल्याण समिति के नाम से। तो कहीं ना कहीं हम लगे हुए। आप क्या अपील करना चाहोगे? मैं ग्रामीण वासियों से हाथ जोड़ के ये अपील करना चाहूंगा, हर जन को जागरूक होना चाहिए, पुरानी नीतियों को छोड़ दो, भेदभाव को बिल्कुल छोड़ दो। अगर इलेक्शन के बाद भी हम पंचायत करके एक साथ काम करते हैं तो हमारा गांव कहीं ना कहीं क्षेत्र में सबसे ऊपर जाएगा। गांव आपको आशीर्वाद दे तो आप सबसे पहले मेरे को अगर गांव आशीर्वाद देगा तो सबसे पहले मैं, जो मेरे 6 कैंडिडेट हैं, बने तो एक दूसरा तो बनेगा नहीं, सीधी बात है। 2 या 3 दिन के बाद तत्काल प्रभाव से वहाँ पंचायत होगी, हम सभी वहाँ इकट्ठे हुए। मेरे गांव का सबसे बड़ा योगदान यही है, कोई सरपंच किसी से भेदभाव नहीं रखता, एक दूसरे से आज भी हम बैठते हैं, आज भी हम बातें करते हैं, आज भी हम हंसी ठट्ठा करते हैं। उसके बाद में मैं अपने गांव की पंचायत करूंगा, पूरे गांव से, मेरे गांव से समस्या पूछूंगा, पूरे गांव की जो भी समस्या होगी हम सभी भाई हल बैठ के करेंगे। किसी के साथ ये भेदभाव नहीं होगा कि ग्रांट आ जाए या पता चला 2 साल बाद। और जहाँ तक मेरा अनुभव है, सरपंच एक बनने के बाद वो चाहे आशीर्वाद मेरे को मिले, किसी को भी मिलो, किसी को भी आशीर्वाद मिलेगा, हम उसको एग्री करेंगे। बाकी जो 6 कैंडिडेट बच गया उनसे अपील करेंगे गांव की सेवा के लिए। आज वो सेवा के लिए लाइन में लगे हुए हैं, तो आगे 5 साल भी हम उनसे अपील करते रहेंगे, आप सेवा में हाजिर हो। अंत में क्या कहना चाहोगे? अंत में तो मैं सबसे यही हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहूँगा कि जो मेरा गांव है, मेरे गांव की जो एकता है, मेरे गांव की जो सुंदरता है, मेरे गांव का जो आज कल्चर है, सबसे पहले जो हम बोल देते संस्कृति, उसके लिए मैं पूरे गांव का आभारी रहूँगा। पूरे गांव ने मेरे को इस बात के लिए भी धन्यवाद दिया है, आशीर्वाद दिया है, कहीं ना कहीं मेरे को चाहा है लोगों ने। और मैं सिर्फ यही बात चाहूँगा, अपना भाईचारा बना कर रखेंगे। गाँव आशीर्वाद देते तो रोजगार के मामले में आप क्या कहना चाहोगे? अगर गांव मेरे को आशीर्वाद देता है पंचायती रूप का, तो रोजगार के बारे में आज की सबसे बड़ी समस्या जो है रोजगार की है। रोजगार की वजह से इस समाज में रिश्ते नहीं हो रहे जी। और रोजगार के बारे में आज से करीब 1 जनवरी को के बाद में, शायद 20 जनवरी जी, इसी साल 2022 20 जनवरी को मैंने खुद को अपने मेरे भाई को इटली बिठाया। और मेरी सोच ये है, जैसे पंजाब में हर घर से रोजगार के लिए जिसके पास लड़के और लड़कियां हैं, वो भी मैं खुद देख चुका हूँ, मैं एक NRI होटली रह के देख चुका हूँ। लड़कियां भी रोजगार के लिए अपने विदेश में गई हैं, वहाँ भी कहीं ना कहीं हमारे देश की सेवा की है। अगर विदेशी मुद्रा हम कमा के इंडिया के अंदर लेके आते हैं, रात को उसमें जमा करवाते हैं, तो वो एक देश सेवा मानी जाती है, देश सेवा से कम नहीं है। और इस विषय में मैं चाहूँगा मेरे गाँव से अपील करना, पंचायत करना, जैसे आप मेरे को योगदान दे रही है, मेरा साथ दे रही है, वैसे ही योगदान और साथ देगी। एक लड़का मैं अपनी जिम्मेवारी पे ले जाऊंगा, घबराओ जिसकी तरफ उंगली करेगा मेरे तख्ते पे। और मैं अपील करूंगा मेरे पूरे गांव से, यहाँ से बाहर जाने के लिए, विदेश जाने के लिए एक NRI लगभग लाख रुपए कमाता हर महीने जी। और मैं चाहूंगा धीरे धीरे करके 1 से हम 2 होंगे, 2 से 4 होंगे, और 4 से एक दिन शायद NRI के नाम से मेरे गांव की पहचान है जी। रोजगार के मामले में आपने बहुत अच्छी बात कही। तो एक बात और पूछना था, ये जो युवा पीढ़ी है, वो बच्चे हैं ना नशे के आदी हो रहे हैं, उनके ऊपर क्या कहना चाहोगे? युवा पीढ़ी से अपील करेंगे हाथ जोड़ के, कहीं ना कहीं उनको बचाएंगे।
हर क्षेत्र में हर एंगल से हम उनको बचाएंगे। उनको जो जरूरत होगी जरूरतें हम पूरी करेंगे। हमारे से जरूरतें पूरी नहीं होंगी, कमेटी से रिक्वेस्ट करेंगे। कमेटी से रिक्वेस्ट पूरी नहीं होती वो हम पूरे गांव के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे। उन बच्चों को कहीं ना कहीं हम बचाएंगे, रोजगार दिलाएंगे उनको। जो रोजगार की समस्या है ये पूरे भारत में, मेरे गांव में अकेले में नहीं है। शिक्षा और खेल को छोड़ के नशे के ऊपर जा रहे हो। नशे के ऊपर तो बच्चे गए हुए हैं, हमने सुधारा, बहुत बच्चों को हमने सुधारा, बहुत बच्चों से हमने अपील भी की है। और हमारे तो चाहत यही रहे कि भाई जैसे आज के दिन मेरे गांव में स्टेडियम नहीं है, मेरा सबसे पहले लक्ष्य होगा। जो मेरे पीछे वाली पंचायत थी उस पंचायत ने हमारे को जमीन नहीं दी, नहीं तो 10 बेड का रिमाइंडर हमारे पास है, हम दिखा सकते हैं 10 बेड का रिमाइंडर आज भी, लेकिन पंचायत ने हमारे को जमीन नहीं दी। हम डिलीवरी के लिए जाते हैं पास पड़ोस के गांव में रात को 2 बजे 1 बजे भी, वो कहीं ना कहीं गरीब आदमी की तो सबसे बड़ी समस्या है। अगर आप सक्षम हो, मैं सक्षम हूँ, दोनों को पैसे मिल जाएंगे, लेकिन गरीब आदमी को पैसे कहीं ना कहीं नहीं मिलेंगे। वो इस बात से वंचित है, कहीं ना कहीं परेशान है। इस परेशानी को हम दूर करेंगे। सबसे पहले हमारा होगा मेडिकल का, उसके बाद में होगा हमारा स्टेडियम का। और भाई गाड़ तो सरपंच पाड़ी जा हर बनवाए जा है, हमारी गाड़ पाड़ने का कोई मैन मकसद नहीं है। हमारा है तो सिर्फ विकास का। हम यहाँ छोटी मोटी फैक्ट्री भी लेके आएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पैसे की जरूरत नहीं है, काम धंधे की जरूरत नहीं है, उनको लगेगा ये मजाक है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो गरीब तबके की औरतें हैं, बच्चे हैं, उनको आज जरूरत है। चाहे हमें पापड़ बनाने की मशीन लेके आने पड़े, चाहे हमें मणिये बनाने की फैक्ट्री लगवाने पड़े, कहीं ना कहीं से मेरे गांव के रोजगार के लिए हर प्रयास संभव होगा।